दोस्तों, हम लोग अपने आसपास कई सारे ऐसे बिजनेस देखते हैं जहां पे 10 रुपए का माल 100 रुपए में बिकता है। आखिर इस बिजनेस की सच्चाई क्या है? क्या सच में वो 10 रुपए का माल होता है और 100 रुपए में बिकता है? और भविष्य में अगर आपको करने की इच्छा है कि भाई उस तरह का मैं बिजनेस करूं कि जहां पे 10 रुपए का माल परचेज करूं और 100 रुपए में बेचूं, तो उसका नफ़ा और नुकसान क्या है? उस बिजनेस को करें तो कैसे करें? सबसे पहले मैं आपको उसका लिस्ट बताता हूं कि आखिर ये बिजनेस कौन कौन सा है। सबसे पहला बिजनेस है मोबाइल एसेसरीज का। मोबाइल का कोई भी एसेसरीज हो, आप उसे 10 20 50 में खरीदिए और 100 150 200 500 तक में बेचिए। दूसरा है सिंगार पटारी का, मतलब लेडीज़ आइटम कुछ भी अगर हो, क्लिप, बिंदी, चूड़ी, रबर बैंड, क्लचर, लेडीज़ आइटम कुछ भी हो, वो भी आप 10 का लाइए और 50 100 का बेचिए। तीसरा है गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप में भी 10 20 का सामान आपका 100 रुपये तक में बिकता है। वहाँ पे 100 रुपये का सामान भी 400 500 रुपये में बिकता है। चौथा है खिलौने का दुकान। खिलौने के दुकान में भी 100 रुपये का आइटम आपको 300 से 400 रुपये में बिकता है। अगर छोटे छोटे खिलौने हैं 25 50 रुपये वाला, तो वो 150 200 300 रुपये में आराम से बिकता है। तो ये खिलौने का दुकान भी जो होता है ना, वहाँ पे भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। कपड़े के बिजनेस में भी भरपूर मुनाफा है। आप 100 रुपये का कोई कपड़ा खरीद के लाइए, बिना ब्रांड वाला, जो कलकत्ता दिल्ली और भी बहुत जगहों पे मिलता है, और उसे आराम से 200 250 300, कुछ लोग तो 500 रुपये में बेच देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में भी भरपूर मुनाफा है। 10 20 50 की चीज़ भी आपको 400 से 500 में बिकती है। आप किसी भी मोबाइल या फिर टीवी या फिर कोई भी पार्ट्स वगैरह जो होता है छोटा मोटा, उस सब का जो प्रॉफिट है ना, बहुत ज़्यादा है। हार्डवेयर की दुकान में भी आपको 2 4 रुपए की चीज़ 10 रुपए से कम में नहीं बिकती है। आप 50 रुपए का सामान वहाँ पे 100 रुपया 200 रुपये में ख़रीदते हैं, या फिर वो दुकानदार बेचते हैं। आखिर क्या कारण है? एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर में भी 10 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये में बिकती है। उस पर बहुत ज़्यादा मार्जिन है। रिटेलर को तो बम्पर कमाई है। आखिर ये कमाई क्यों मिलता है? सीजन के जो बिजनेस होते हैं, जैसे पूजा भंडार, पूजा की जो भी सामग्री होती है, उसका भी कमाई आपको 4 से 5 गुना, यहाँ तक कि 10 10 गुना होता है। साथ ही साथ पटाखे में भी भरपूर कमाई है। राखी का दुकान। तो आखिर इन सभी चीज़ों में इतना ज़्यादा कमाई मिलता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें आपको रेंज भरपूर रखना होता है। कौन ग्राहक कब क्या डिमांड कर देगा, इसका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए आपको ए से लेकर जेड तक का रेंज अवेलेबल रखना पड़ता है अपने काउंटर पे, तभी कोई ग्राहक आता है। और अगर उसको आपके यहाँ कुछ चीज़ें नहीं मिली, तो फिर वो दूसरे काउंटर चला जाएगा और वहीं का हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि इसमें टोटल रेंज रखना होता है। चाहे लेडीज़ का दुकान हो, गिफ्ट शॉप हो, हार्डवेयर का दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, कपड़े की दुकान हो, आपको इन सभी दुकानों में टोटल का टोटल रेंज रखना होता है और अपडेट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो आपने आज से 6 महीना पहले खरीद के रखा है वो बिकेगा तभी आप दूसरा माल लाएंगे, नहीं। जो मार्केट में नया चल रहा है, नया डिमांड है, आपको वो लाना पड़ेगा। आपको एकदम अपने रेंज को अप टू डेट रखना होगा। तो ऐसे बिजनेस में अपने स्टॉक को मेंटेन करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें डेड स्टॉक बहुत होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम डेड हो जाएंगे जिसका कोई ख़रीदार नहीं होगा। एक्सपायरी होगा, बहुत सारे आइटम एक्सपायर होंगे। आप जो मोबाइल एसेसरीज़ या फिर इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलेंगे या फिर मेडिकल स्टोर खोलेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर होंगी, बहुत सारी प्रोडक्ट आउटडेटेड होंगी। जैसे मोबाइल एसेसरीज़, पुराने मॉडल के आपने कवर, स्क्रीन गार्ड ये सारे रखे हैं, वो सब बंद हो गया मोबाइल, तो अब वो सारे आपके कूड़े हो गए हैं। वो 1 रुपये में भी कोई नहीं खरीदेगा। मेडिकल स्टोर में भी इसी तरह से एक्सपायर हुई दवाइयों का कोई माई बाप नहीं है। आपने दवा का टोटल रेंज रखा है, दवा एक्सपायर हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। कपड़े के दुकान में भी इसी तरह से फैशन चला गया,
आपका रेंज टूट गया, मान लीजिए कि आपने एक्सेल, एल, एम, एस सारी चीज़ें रखी हैं, उसमें से 2-3 पीस बिक गए, कुछ एक्सेल बचा हुआ है, डबल एक्सेल बचा हुआ है या एस बचा हुआ है, तो वो सारा आपका एक तरह से डेड स्टॉक हो गया। वो जितना मुनाफा आपको बाकी प्रोडक्ट में मिला है ना, सभी में नहीं मिलेगा। तो एक तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करना पड़ता है कि अगर मैंने एक रेंज में 5 आइटम है तो 5 आइटम जो है तो वो पांचों में से अगर 3 बिका तो आपको पूरा मुनाफा निकल जाना चाहिए, आपका लागत और साथ ही साथ मुनाफा हो जाना चाहिए, और वो 2 जब एक्स्ट्रा बिकेगा तो वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। इसीलिए 100-100 रुपये का सामान इन सभी बिजनेस में 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये में बिकता है। 10 रुपये की चीज़ें 50 से लेकर 100-100 रुपये तक में बिकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी 10 का माल 100 में बेचने वाला बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे वही मोबाइल एसेसरीज, पटाखे की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, मेडिकल शॉप, राखी, गिफ्ट की दुकान, लेडीज़ आइटम, श्रृंगार पटारी का सामान का दुकान, कपड़े का, हार्डवेयर, मेडिकल स्टोर, ये सारे काम अगर आप करने चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपके मित्र, पड़ोसी या आसपास में जो भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं वहाँ पे जाकर के 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लगाइए और देखिए कि वो बिज़नेस होता कैसे है, किस किस चीज़ों का डिमांड करंट में है, वो डेड स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं। कुछ लोग डेड स्टॉक को सस्ते दामों पे निकाल देते हैं, बल्क में निकाल देते हैं, जब सीजन आता है तो उसको बाहर लगा देते हैं और बेच देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो करंट प्रोडक्ट जो होता है, जो ट्रेंड में होता है, उसी को ला करके बेचते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप किस बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके डेड स्टॉक का क्या होगा, एक्सपायरी प्रोडक्ट का क्या होगा। तो वो जब तक आपको अनुभव और जानकारी नहीं होगी ना, आप किसी भी तरह के बिजनेस को नहीं कर सकिएगा। तो सबसे पहले अगर आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपको अनुभव और जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। 6 महीना की तो जानकारी और अनुभव तो आपको लेना ही लेना चाहिए किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आप वो 100 में से 99 वाले में हो जाएंगे जिनका बिजनेस फेल हो जाता है। आपको पता है ना, 100 में से 99 लोग 1 साल के पहले ही अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके पास तैयारी नहीं होती है, उनके पास जानकारी नहीं होती है। बिजनेस में जो अप एंड डाउन आता है वो कैसे मेंटेन करेंगे, यही सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह के अगर डेड स्टॉक ढेर सारे अगर आपके दुकान में भर जाएंगे तो फिर उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? हताश हो जाता है। बिजनेस करने वाले लोग सोचते हैं कि अरे ये तो माल बिक ही नहीं रहा है, भैया ये कैसे बिकेगा, इसका मार्केट चला गया, इसका टाइम अभी चला गया, इसका सीजन नहीं है, ये आउटडेटेड हो गया, तो कैसे बिकेगा। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। आप ये कब पता चलेगा? जब तक आपको अनुभव और जानकारी होगा तभी पता चलेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि कोई भी बिजनेस करिए, कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आपको अनुभव और जानकारी चाहिए ही चाहिए। इसके बिना तो कभी कोई भी बिज़नेस शुरू मत करिए, क्योंकि बिज़नेस शुरू जब करते हैं ना तो बहुत सारे उम्मीद लग जाते हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारा समय लगता है। हमारे परिवार वाले को लगता है कि भाई अब बेटा बिज़नेस कर रहा है, भाई बिज़नेस कर रहा है, पति बिज़नेस कर रहा है, पापा बिज़नेस कर रहे हैं, अब तो तरक्की सफलता ज़रूर मिलेगी, एक दिन हम लोग ऊंचाइयों पे जाएंगे, ढेर सारे पैसे कमाएंगे, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन आपके पास अनुभव और जानकारी नहीं होने के कारण सब धरा का धरा रह जाता है। तो मेरा बस एक सुझाव, कोई भी बिज़नेस करने से पहले पूरी तरह से जानकारी और अनुभव ले लीजिए, तब शुरू कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।